अमीर और गरीब का अंतर। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार को जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं दी, उतना ही वो उनसे दूर भागता रहा। एक दिन सिद्धार्थ के बचपन के मित्र बसंतक ने सिद्धार्थ से कहा, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपको दुनिया की लगभग सभी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। बसंतक, सिद्धार्थ ने कहा, दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। जिनके माता पिता शक्तिशाली होते हैं, वे अपने बच्चों को सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठता है। वह क्या है? दुनिया में सभी लोग समान क्यों नहीं हैं? कुछ के पास इतना पैसा है कि उन्हें समझ नहीं आता कि उसे कहाँ खर्च करें, जबकि कुछ के पास 2 रोटियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुनिया में यह अन्याय क्यों है? बसंतक, ये तो भाग्य का खेल है। राजकुमार, ये कहकर बसंतक चुप हो गए, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गए। ये देखकर कि राजकुमार सिद्धार्थ संसार के समस्त वैभव और विलासिता से विमुख थे, राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। उन्हें ऋषि असित और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणियां याद आने लगीं। राजा शुद्धोधन को एहसास हुआ कि राजकुमार सिद्धार्थ में एक सम्राट से ज्यादा एक संत के गुण हैं। वे राजपाट त्याग कर भिक्षु बन सकते थे। ये सोचकर राजा चिंतित हो गए। अब राजा ने ऐसा उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह से सांसारिक हो जाएं। इसलिए उन्होंने रानी प्रजावती से इस विषय पर गहन चर्चा की। कुछ देर बाद रानी प्रजावती बोली, महाराज, सामान्यतः कोई भी विलासिता और वैभव की सामग्री राजकुमार सिद्धार्थ को आकर्षित नहीं कर पाई है। अब अंतिम हथियार के रूप में केवल एक ही उपाय है। कौन सा अंतिम हथियार और कौन सा उपाय? रानी, राजा शुद्धोधन ने जिज्ञासा से कहा, अपनी बात स्पष्ट करें। हे प्रभु, अब राजकुमार युवा हो गया है। यदि हम उसका विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से कर दें, तो वो उसके सौंदर्य के जाल में फंस सकता है। शायद आपकी बात सही लगे, रानी। यदि हम राजकुमार से विवाह कर दें, तो वो अवश्य ही विवाह के बंधन में फंस सकता है। तो कृपया शीघ्र ही राजकुमार के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करें, महाराज। हाँ, अवश्य, हम ऐसा करेंगे। ये कहते हुए राजा शुद्धोधन का चेहरा दृढ़ हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा? कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं। ऐसी और भी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे ओमफेम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी।